बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब मरी पहुंच गए। सरदार उस्मान बुज़दार का बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा। पंजाब हुकूमत का साहने मरी में जांबाग अफराद के लवाहिकीन की माली मुआवनत का फैसला। वरसा को 8-8 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। बारिशों से जांबाग होने वाले अफराद की भी माली मुआवनत की जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से साहने मरी में जांबाग अफराद के लवाहिकीन को मजमूई तौर पर 1,76 लाख रुपए की माली मुआवनत दी जाएगी। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सरबराही इजलास में फैसला किया गया। इजलास में राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब और IG पंजाब ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत जांबाग अफराद के लवाहिकीन के दुख दर्द में बराबर की शरीक है। उधर गुज़श्ता रोज़ बारिशों से जांबाग होने वाले अफराद की भी माली मुआवनत की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोरोना फिर से सर उठाने लगा। मजीद 370 नए मरीज रिपोर्ट हुए। केसेस की मुस्बत शरह 5.3% हो गई। 24 घंटों में कोरोना से कोई मौत सामने नहीं आई। शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस भी बढ़ने लगे। मजीद 44 नए मरीज रिपोर्ट हुए। केसेस की तादाद 286 तक पहुँच गई। अभी जो एक्सपेक्टेड इज के एंड ऑफ जनवरी और फरवरी के शुरू के अंदर जाके इसकी स्पाइक जो है वो आगे बढ़ेगी। और हमारे यहाँ अभी चूंकि जो हम जोर दे रहे हैं कि खुदारा अभी भी वैक्सीनेशन की तरफ आए, चूंकि समाजी फासले सारे हम चीजें तो कहते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो है वो डूएबल चीजों में नहीं आता, कम अज कम हमारे समाज के अंदर। शहर में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा गया। 5 से 33 रुपए फी किलो तक महंगी हुई। आम मार्केट में सरकारी निर्ख गायब, मनमाने दामों फरोख्त जारी रही। शहरियों ने मॉडल बाजारों का रुख कर लिया। सब्जियों और फलों की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत होशरुबा इजाफा हुआ। सब्जियां और फल 30 से 40 रुपए फ़ी किलो इजाफी रेट्स पर फ़रोख्त किए जाते रहे। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत मोंगरे 4 रुपये इजाफे के बाद 99, मटर 32 रुपये इजाफे के बाद 115, टिंडे 15 रुपये इजाफे के बाद 73 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुए। घिया कद्दू 8 रुपये इजाफे के बाद 93 रुपये फ़ी किलो। सब्ज़ मिर्च 124, शिमला 33 रुपये इजाफे के बाद 150, बैंगन 17 रुपये इजाफे से 52, मेथी 17 रुपये इजाफे के बाद 52, लहसुन 10 रुपये इजाफे के बाद 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की गई। फलों में सेब 185, केला 83, अनार 185, अंगूर 180, मौसमी 115 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किए गए। शहरियों ने मॉडल बाज़ारों में रेट्स और आम मार्केट के रेट्स के बारे में मिला जुला रद्द अमल दिया। शहरियों का कहना था कि बाहर तो कोई सरकारी रेट्स पर फ़रोख्त नहीं करता, मगर मॉडल बाज़ारों में कम से कम सरकारी निर्खों पर चीज़ तो मिल जाती है। लाहौर की ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर जमात इस्लामी के हल्का ख़वातीन का ठोकर नियाज़ बेग पर एहतजाज की क़यादत जमात इस्लामी की ज़िले नाज़मा ज़ुबैदा ने की। जमात इस्लामी के हल्का ख़वातीन के एहतजाज में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ख़वातीन जिदोजहद कर रही हैं कि लाहौर शहर की पहचान वापस दिलाई जाए। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मैदान में उतरी हैं। ख़वातीन चूल्हा जलाने और रोटी पकाने के लिए परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। एहतजाजी ख़वातीन का कहना था कि साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी, गैस के बहरान, गंदगी और दीगर मसाइल से परेशान हैं। अपना हक चाहती हैं, इसीलिए सड़क पर निकली हैं। का इलाका है, यहाँ पीछे आप जाएं तो ये सीवरेज और गंदगी के ढेर हैं। यहाँ के ऊपर सुई गैस यहाँ पे बिल्कुल आ ही नहीं रही। ख़वातीन 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए परेशान है। अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है। ख़वातीन के पर छीनने के वाक़यात और अदम तहफ़्फ़ुज़ वो इंतहाई बढ़ गया हुआ है। इसलिए मर्दों के साथ साथ अब ख़वातीन भी निकली हैं कि लाहौर के हुक्मरानों को मुतवज्जो करें। टाउनशिप सेक्टर A2, 3 ब्लॉक और चांदनी चौक से मुल्हिका गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। रिहायशियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशी हुकूमत पर फट पड़े। टाउनशिप की गलियां और सड़कें रिहायशियों के लिए वबाल जान बन गईं। नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के बाद अरसा दराज से गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज डाला गया मगर ना तो गढ़ों को सही तरीके से बंद किया गया, ना अतराफ से मट्टी उठाई गई। गलियों और सड़कों पर बारिश के बायस बनने वाली कीचड़ और खड्डों ने रिहायशियों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया। रिहायशियों का कहना है कि 1.5 साल से इलाके की यही सूरत हाल है। घरों में गंदा पानी आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। इससे अच्छा था कि हुकूमत रक़याती काम ना करवाती।
पानी गंदा आ रहा है, पानी पीने के लिए नहीं है, बहुत हालात ख़राब हुए हैं, ये कोई सुनता ही नहीं है आके हमारी। हमारे अरबाब अख्तियार जो कि अरबाब अख्तियार कहने के मुस्तहिक़ तो नहीं है, उन तक ये बात पहुँचे तो ये अल्लाह का फजल कर हो हमारे ऊपर, ये अल्लाह के फजल के साथ ही काम होगा। अरबाब अख्तियार के पास में कोई बात नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस में इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 21 जनवरी से मुल्क भर में किसान यकजहती एहतजाज की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी की सूबाई तंजीमों से तजावीज़ तलब कर ली गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 21 जनवरी से मुल्क भर में किसान यकजहती एहतजाज की मंजूरी दी। पार्टी चेयरमैन ने किसान यकजहती एहतजाज के इनेकाद की तैयारियों के हवाले से सूबाई तंजीमों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की मंजूरी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा PPP के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, हसन मुर्तज़ा, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर, शाजी खान, शहजाद सईद चीमा और जुल्फ़िकार अली बदर भी मौजूद थे। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात की बात करेंगे। वोटों की गिनती जारी है। सदर, सीनियर नायब सदर समेत 15 नशिस्तों पर 71 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हसन खालिद इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। हसन, बताइएगा। जी हाँ एहसन, लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में गिनती का अमल जो है वो जारी है और अब यहाँ पर सिर्फ नताइज के हवाले से इंतज़ार किया जा रहा है। आज प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात की रीपोलिंग का इनेकाद किया गया था और इस सालाना इंतखाबात में 3 बड़े ग्रुप जो हैं वो मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें जर्नलिस्ट ग्रुप, पायनियर ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप के उम्मीदवार जो है वो आमने सामने थे। दिन भर हमने देखा कि इंतहाई खुशगवार और पुरअमन माहौल के अंदर आज का इलेक्शन हुआ और सहाफ़ी बरादरी ने बड़ा जो है वो खुश आइन तरीके से आज इस अमल में हिस्सा लिया है। मेरे साथ कुछ सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के इलेक्शन के हवाले से उनका क्या कहना है। उमर जवेद मेरे साथ मौजूद हैं जो कि खजांची के उम्मीदवार भी थे, इनसे पहले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, मुझे बताइएगा कि बड़े पुरअमन माहौल में हमने देखा आज रीपोलिंग हुई है, क्या फ़र्क नज़र आया था आपको 26 जनवरी के इलेक्शन में और आज के इलेक्शन में जिस तरह से हमने देखा था? जी, सबसे पहले तो प्रेस क्लब इंतज़ामिया का क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने इतने बेहतर तरीके से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए हैं। पिछली दफ़ा 26 तारीख को जब इलेक्शन हुए तो ज़्यादातर रिजर्वेशन इस बात पे आई थी कि आउटसाइडर्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पे वो जो फेस्टिविटी का माहौल है वो ख़राब होता है, वोटर्स जो हमारे मौजूद मेंबरान आ रहे होते हैं वो भी अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से जो है वो वोटिंग अपनी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ रिजर्वेशन थी। आज आपने देखा कि सुबह जब 9:40 पर वोटिंग स्टार्ट हुई तो जो बैरियर से उसके ऊपर खुद जो सीनियर सहाफ़ी थे और प्रेस क्लब की इंतज़ामिया थी वो लिस्टें लेके मौजूद थी और तमाम उन अफराद को अंदर आने की इजाज़त थी, या जो मेंबर थे या फिर जो कैंडिडेट्स थे। उसकी वजह से आपने देखा कि बहुत स्विफ्टली और बड़ा स्मूथली इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो चलता रहा। 6:40 तक ना तो कोई हंगामा राई देखने में आई, ना कोई हुलड़बाजी देखने में आई, ना ही कोई बदमज़गी हुई। उसके बाद 7:30 बजे तक ब्रेक थी और फिर उसके बाद जो अमल था उसको स्टार्ट कर दिया गया है। अभी सेग्रीगेट कर लिया है तमाम जो ऊपर की 6 नशिस्तें हैं उनके बैलेट पेपर्स को सेग्रीगेट कर लिया गया है और काउंटिंग का अमल, जैसे आपने अभी खुद भी फरमाया, काउंटिंग का अमल शुरू हो गया हुआ है। यूजुअली होता यही है कि सारे जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाते हैं उसको वो अनाउंस करते जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा पिछले इलेक्शन से हमने सबक ये सीखा। कुछ लोग कह रहे थे कि जब सारे रिजल्ट्स कंपाइल हो जाएंगे उसके बाद अनाउंस किया जाए, तो ये भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो इसको कैसे देखते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हम हमेशा से सुनते आए हैं कि फेस्टिविटी होती है इलेक्शन डे के ऊपर, आज बाकायदा फेस्टिविटी जो थी वो देखने में आई और हर मेंबर जो आने वाला था जिसने अपना वोट कास्ट किया उसने इंतहाई ऐसे तरीके से जो इंतजामात किए गए थे उनको ना सिर्फ सराहा बल्कि उसके अंदर उसने उस चीज़ को एंजॉय भी किया और तमाम लोग जो थे वो अपना वोट कास्ट कर लिया। भट्टी साहब, यकीनन आज मेंबर्स ने अप्रिशिएट किया, वोटर्स बड़े खुश दिखाई दिए हैं, क्या कहेंगे, कैसे अरेंजमेंट्स? हसन, बिल्कुल जिस तरीके से आपके सामने उमर ने बयान की कि पिछली मरतबा यही प्रॉब्लम थी कि 10 से 12 हज़ार आउटसाइडर जो है यहाँ पे आया और वोटर जो 2-2.5 हज़ार जर्नलिस्ट है वो खुद को इस तरीके से लग रहा था कि वो यहाँ पे कोई और मखलूक है और किसी और मखलूक का इलेक्शन हो रहा है। तो उसी से प्रॉब्लम शुरू हुई, सारा दिन नारेबाजी हुल्लड़बाजी 26 को होती रही और आज उसी एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए इलेक्शन कमेटी ने एक भरपूर इंतजाम किए, बाहर भी बैरियर लगाए और सिर्फ अंदर जर्नलिस्ट को आने दिया गया। सो आज जर्नलिस्टों ने एक दूसरे को एंजॉय किया, गपशप की, सारा दिन यहाँ पे मिला रहा
रहा, चाय भी हुई, खाना भी हुआ, नाश्ता भी हुआ, तो सब कुछ बहुत अच्छे माहौल में हुआ। और उसी अच्छे माहौल का ये नतीजा है कि इस वक्त गिनती भी अपने हिसाब से बड़े प्रॉपर तरीके से हो रही है। इस वक्त अगर बाहर रिपोर्ट्स नहीं आ रही तो उसकी बुनियादी वजह भी ये कि पिछले एक्सपीरियंस को सामने रखा गया कि लोग चीज़ों को पोलिटिसाइज हो जाती हैं, और पोलिटिसाइज जब होती है तो फिर उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसका फिर बाज़-औक़ात एंड अच्छा नहीं होता। आज बहुत अच्छा एंड आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सुबह अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी, जीत जिसकी मर्जी हो, और आज के इलेक्शन के बाद बिलाशुबा ये चीज़ सामने आएगी कि अब जीत सहाफ़ी की जीत होगी, सहाफ़ियों की जीत होगी। और जिस तरह से आज पुरअमन अंदाज से इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर हर शख्स जो है वो बड़े खुश आइन तरीके से खुशगवार माहौल के अंदर गपशप भी लगाता रहा, अपना वोट भी कास्ट किया। और ये तवक्को की जा रही थी कि 26 जनवरी के बाद टर्न आउट जो है वो बड़ा मायूस कुन रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1700 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हुए हैं और बिलाशुबा टर्न आउट बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि 26 जनवरी को 1970 के लगभग वोट कास्ट हुए थे और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो टर्न आउट बड़ा अच्छा रहा। आज भी सहाफ़ियों को अपनी इस कम्युनिटी के ऊपर मान है, लाहौर प्रेस क्लब के ऊपर वो मान करते हैं, और यही वजह थी कि सख्त सर्दी के बावजूद लोग घरों से बाहर निकले, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, और इंतज़ामिया के जो अरेंजमेंट्स थे, जो 26 जनवरी को गलतियाँ हुई उनको ख़त्म करने के बाद आज नए अरेंजमेंट के साथ लोगों ने बड़ा अप्रीशिएट किया है। गिनती का अमल जारी है ऐसा इस वक्त, और तवक्को की जा रही है कि 12 बजे के बाद नताइज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। जी के बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू होगा। हसन, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। ऐवान इकबाल में अंजुमन हुसैनिया ख़ासगान नारोवाली के ज़ेर एहतमाम 23वें फ़ख्रे पाकिस्तान गोल्ड मेडल अवार्ड की तकरीब। काजिम अली काजी सदर अंजुमन हुसैनिया ख़ासगान नारोवाली तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फ़याज़ हैदर एग्जेक्टिव मेंबर लाहौर चैम्बर, मियाँ वकास एग्जेक्टिव मेंबर लाहौर चैम्बर और सईद मोंगला साबिक सदर अंजुमन हुसैनिया ख़ासगान नारोवाली ने शिरकत की। तकरीब में फ़ख्रे कौम गोल्ड मेडल में होनहार तलबा और तालिबात को मेडल्स और नकद इनाम से नवाजा गया। 2020 और 2021 के इम्तिहानात में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में तलबा और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि तलबा हमारी कौम का सरमाया हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात खुशाइन हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैम्पियनशिप पंजाब स्टेडियम में शुरू हो गई। पंजाब स्टेडियम में चैम्पियनशिप के पहले रोज़ पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, सुपीरियर यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए कामयाबी समेटी। चैम्पियनशिप में मुल्क भर से 13 यूनिवर्सिटीज़ की कबड्डी टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को HEC कबड्डी टीम में शामिल किया जाएगा। साइकिलिंग एसोसिएशन क्रिटिकल मैस लाहौर के ज़ेर एहतमाम साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली गुलबर्ग मेन मार्केट से होती हुई दिल्ली गेट तक आई। रैली में 100 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। रैली गुलबर्ग मेन मार्केट से शुरू हुई और दिल्ली गेट तक पहुंची। रैली में 100 से ज्यादा साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया, जिसमें मर्दों समेत खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। साइकिलिस्ट का कहना था कि साइकिलिंग को फरोग मिलना चाहिए, ये इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। ये 100 बीमारियों का हल है। हम गुलबर्ग से इधर वॉल सिटी साइकिलों पे आए हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे हैं, माशाल्लाह 150 to 200 लोग हैं। आप रोड के ऊपर ट्रैफिक और स्पेस भी जो है ना वो आप सेव कर रहे हो। अगर ट्रैफिक होती है, पॉल्यूशन जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो इजाफा कर रहे होते हैं। 10 लोग 10 गाड़ियों के अंदर होंगे और 10 लोग 10 साइकिलों के ऊपर होंगे ना, तो एक साइकिल के दरमियान की जगह होगी। पाकिस्तान में जिस तरह पोल्यूशन लेवल चल रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ख़राब हो रही है, साइकिलिंग से हमारी कौम की और ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत बेहतर होगा। रैली के मुंतजमीन का कहना था कि रैली का मकसद आलूदगी के खात्मे के लिए सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना है। जिस तरह आपका फ्यूल महंगा हो रहा है, आपके डिफरेंट इशूज़ हैं, स्मॉग का इशू है, तो ये एक चीज़ जो है अगर आप साइकिलिंग को प्रमोट करेंगे, जैसे आजकल CML राइड प्रमोट कर रहा है और सारा कुछ, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एज वेल। अगर इसको वो प्रमोट करते हैं तो इट्स रियली नाइस। शहर की सड़कों पर बहुत कम साइकिल सवार नजर आते हैं। आलूदगी की सूरत हाल को देखते हुए साइकिलिंग का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ फरीहा बतूत, सिटी 42। बलोची सज्जी जो भी खाए उसके ही गुन गाए। बलोची सज्जी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने लाहौर के इलाके गड़ी शाहू का रुख कर लिया। ये हमारी स्पेशल जी खलीफा बलोची सज्जी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं कि लाहौर में सबसे मुनफरिद है, क्योंकि हम लोग जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। स्पेशलिटी खलीफा सज्जी की ये है कि आप बर्ड का जो है वेट भी देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 किलो का वेट है इसका।
इसके साथ हमारे स्पेशल राइस होते हैं, और राइस जो है उनमें स्पेशल इंग्रेडिएंट हमारा होता है, जिसमें मेवे छुआरे और हमारे स्पेशल जो मसाला जात होते हैं वो होते हैं, जिसके साथ हमारी खलीफा सज्जी जो है ना लाहौर में लोगों से मुनफरिद है। कस्टमर का रुझान आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे हमारा फैमिली हॉल है, इसी तरह ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर रूफ टॉप है हमारा। तो अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अगर हमारा तो ईमान है कि अगर हम लोग क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो कस्टमर जो है हमारा वो कहीं नहीं जाएगा। हमारी स्पेशलिटी है बारबेक्यू है, ग्रिल फ़िश है, खलीफा बारबेक्यू, खलीफा ग्रिल फ़िश है, स्पेशल कढ़ाई है हमारी चिकन की, मटन की, देसी चिकन की। तो ये सब चीज़ें आपके सामने और अल्लाह पाक की बड़ी रहमत हुई है। खलीफा सज्जी जो है ना वो स्पेशल हो जाती है। स्पेशल इंग्रेडिएंट है राइस में हमारे, जैसे कि मेवे भी हैं, छुआरे भी हैं, गाजरे भी हैं, इसी तरह बहुत सारा सामान है। और उसके अलावा जो स्पेशल है वो हमारे आला मसाला जात हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सज्जी है खलीफा सज्जी वो लाहौर में मुनफरिद है। सज्जी में भाईजान ये स्पेशल है कि ये कोयले के ऊपर ना ग्रिल होती है, इसके ऊपर आप देखें कि एक कतरा भी ऑयल का नहीं है। ये डॉक्टर भी कहते हैं कि आजकल जो है वो तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो इसमें स्पेशल है कि ये इसमें ऑयल नहीं लगता। जो सज्जी ग्रिल हो रही है ये आपके सामने कोयलों के ऊपर ग्रिल हो रही है, और इसके अंदर ऑयल शोयल घी शी कुछ भी नहीं है। कीमतों के बारे में जी हमारी फुल सज्जी वो 1300 रुपये की है, हाफ 680 रुपये की है। तैयार होने में जो है भाईजान 45 मिनट्स लगते हैं इसे, और ये तकरीबन 24 घंटे पहले जो है ना मसाला में डिप रहती है, फिर अगले दिन 24 घंटे के बाद ये जो है तैयारी के मरहले में आती है, और फिर हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हम स्पेशल सजी खाने आए हैं यहाँ पे, और यहाँ की सजी हमें बेस्ट लगती है। सजी बहुत कमाल की है इनकी। हम नॉर्मल डेली आते हैं, अक्सर बल्कि आते हैं यहाँ पे, कभी वीकेंड पे आ जाते हैं, या एक तो होता है बंदा वैसे स्पेशली आता है, तो हम वैसे डेली रूटीन में जो खाना खाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि यार ये हमारे इस एरिया के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए सजी इनकी बड़ी कमाल की है। लाहौरिये वैसे तो सभी खानों को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सज्जी लाहौरियों की मरगूब गज़ा में से एक है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ अली अकबर, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।